गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग साइंस का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, थिंग्स अराउंड अस। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग तरीके के घर बना के रहते हैं, वे अलग अलग चीज़ें खाते हैं। उन्हें हम अलग अलग उनके साइज से, इन सब के आधार पर उन्हें क्या करते हैं, हम लोग उनको बांटते हैं। उसके बाद पढ़ा था कॉमन फीचर जो थे लिविंग थिंग में, जैसा सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ईटिंग एंड फीडिंग, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। चलिए आज आगे पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक द ह्यूमन्स, डॉग्स, कैट्स, कॉ एंड लायन गिव बर्थ टू यंग वंस लाइक देमसेल्फ। बहुत सारे जानवर जैसे कि ह्यूमन्स मानव, डॉग, कैट, कॉ और लायन जो है तो वे अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। मैनी एनिमल्स लाइक स्नेक, बहुत सारे एनिमल जैसे कि स्नेक, बर्ड्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स, ये अंडे देते हैं। देयर यंग वंस आर हेडेड आउट फ्रॉम एग्स, और उनके यंग वन उस एग से बाहर निकलते हैं। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड, कुछ प्लांट पैदा होते सीड से, बट इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में ए पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज टू ग्रो ए न्यू प्लांट, प्लांट का कोई पार्ट यूज किया जाता है नए प्लांट के लिए। हैविंग एग्जैक्टली इन द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज पेरेंट प्लांट, और वह अपने पेरेंट प्लांट की तरह ही होता है। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रोज एंड जिंजर रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, रोज और जिंजर को जो है वेजिटेटिवली क्या किया जाता है, इसे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल, बड़े प्लांट्स और एनिमल्स में ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है दो प्लांट के मिलने से, टू इंडिविजुअल, ए मेल एंड फीमेल। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एडेप्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक गुण, विच हेल्प इट टू लिव एंड सर्वाइव इन इट्स इन्वायरमेंट, जो हेल्प करता है उसे रहने में और सर्वाइव करने के लिए उस इन्वायरमेंट में। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन, इसे एडेप्टेशन कहा जाता है। एडेप्टेशन इज द प्रोसेस, एडेप्टेशन एक प्रोसेस है, बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके द्वारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लर्न टू सर्वाइव, सीखते हैं रहना, एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स इन्वायरमेंट, और अपने इन्वायरमेंट में रिप्रोड्यूस करना, ये सब सीखते हैं। द फॉलोइंग आर एडेप्टेशन शोन बाय डिफरेंट एनिमल्स, ये कुछ एडेप्टेशन है जो दिखाए जाते हैं अलग अलग एनिमल्स के द्वारा। ए पोलर बियर हैज ए थिक फर, एक पोलर बियर का थिक फर होता है, यानी उसका जो उसके ऊपर रुई होता है वो बहुत मोटा होता है। हेल्प इट टू कीप वार्म, जो उसे मदद करता है उसे गर्म रखने में, इन द पोलर रीजन, पहाड़ी क्षेत्रों में। ए हॉक हैज ए शार्प एंड हुक्ड बीक, हॉक का शार्प और हुक टाइप का बीक होता है, फॉर टीयरिंग इट्स प्रे, अपने शिकार को चीरने फाड़ने के लिए। ए वुड पेकर यूज इट्स लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, वुड पेकर यानी जो पेड़ में गड्ढा को करते हैं, यूज इट्स लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, यूज करते हैं अपने लंबे और पॉइंटेड बीक का, टू ड्रिल इनटू द बार्क ऑफ ट्री, पेड़ों की छाल को छीलने के लिए, टू फाइंड इंसेक्ट, इंसेक्ट को खोजने के लिए। ए डॉग एडेप्ट्स, एक डॉग एडेप्ट करता है टू वार्म वेदर, गर्म वेदर, बाय सेडलिंग इट्स हेयर, अपने हेयर से। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट जो थे, ग्रो चीफली इन एरिया, वह उस एरिया में होते हैं वेयर द सॉइल लेक एडुकेट सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, जहाँ पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन हो। दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट इन देयर लिप्स, वे फंसाते हैं या उनके लिप्स में जाके फंसता है इंसेक्ट, एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट, और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, अपने भोजन के रिक्वायरमेंट को करने के लिए।
लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो लर्न टू एडॉप्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म सीखते हैं एडेप्ट करना टू वेरिंग शॉर्ट टर्म कंडीशन, छोटे टर्म यानी कुछ दिनों के लिए एक जगह दूसरे जगह रहना इन द इन्वायरमेंट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हेन यू ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री, जब हम लोग एक फॉरेन कंट्री जाते हैं, द बॉडी गेट्स यूज टू द सराउंडिंग, बॉडी उस सराउंडिंग में जाता है, क्लाइमेट में और डाइट में वेरी क्विकली, तुरंत ही उस जगह के क्लाइमेट को, सराउंडिंग को, डाइट को क्या करता है, एडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है लाइफ स्पेन। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव फॉर एवर ऑन द अर्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म सदा के लिए अर्थ पे नहीं रह सकते। दे कैन एग्जिस्ट ओनली ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वे एक निश्चित समय तक इस पे रहते हैं। देयर आर 4 स्टेज इन द लाइफ में 4 स्टेज होते हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, लगभग प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कितने 4 स्टेज होते हैं। पहला बिगिनिंग और बर्थ यानी शुरुआत का एज, उसके बाद ग्रोथ, फिर मैच्योरिटी एंड डेथ, यानी जब वो जन्म लेता है वो एज, उसके बाद वो जब बढ़ता है वो, फिर जब वो मैच्योर हो जाता है और लास्ट में डेथ। दिस इज कॉल्ड द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल, यह किसी भी व्यक्ति या फिर जानवर का क्या कहलाता है, लाइफ स्पेन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमन एवरेज बिटवीन 70 to 80 ईयर्स, किसी भी ह्यूमन का लाइफ स्पेन 70 से 80 साल होता है। ए हॉर्स कैन रीच एन एज ऑफ 30 ईयर्स और मोर, और हॉर्स का लगभग 30 साल या उससे कुछ ज़्यादा होता है। प्लांट ऑल्सो हैव ए फिक्स्ड लाइफ स्पेन, प्लांट का भी एक फिक्स्ड लाइफ स्पेन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स लाइक जीनिया, पेटूनिया एंड मेरीगोल्ड लास्ट ओनली फॉर ए सीजन, ये केवल एक सीजन के लिए होता है। वेयर एज द जेंट सेक्वा कैन लिव अप टू 4000 ईयर्स, जबकि एक पेड़ है क्या, जेंट सेक्वा, ये रह सकता है लगभग 4000 सालों तक। दिया गया है इसका ऑर्गेनिज्म और उसका लाइफ स्पेन। मे फ्लाई ए 1 डे, हाउस फ्लाई 1 to 4 month, बेटल 4 month, फीट 5 month, जेलीफिश 1 year, डॉग 16 to 18 year, स्पाइडर 20 year, मंकी 26 year, व्हेल 37 year, ऑस्ट्रिच 50 year, मैन 60 to 80 year, ईगल 90 year, पैरोट 140 year, टॉर्टवाइज 150-200 years, बनियन ट्री 200 years, सिक्वा ट्री 3000-4000 year, ये सबका दिया गया, ये इतना दिन तक रहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच डिफरेंस क्या है। पहला न्यूट्रिशन के आधार पर, कहते हैं रिक्वायर फूड, डू नॉट रिक्वायर फूड, यानी लिविंग थिंग को क्या भोजन चाहिए जबकि नॉन लिविंग थिंग को भोजन नहीं चाहिए। रेस्पिरेशन, सो रेस्पिरेशन, इसमें श्वसन क्रिया होता है और नॉन लिविंग थिंग में श्वसन नहीं होता है। ग्रोथ इज प्रेजेंट, इट इज इंटरनल एंड इरिवर्सिबल, यह क्या, तो ग्रोथ उसमें प्रेजेंट होता है और यह आंतरिक रूप से होता है, जबकि नो ग्रोथ इवन इफ प्रेजेंट इट इज एक्सटर्नल एंड इरिवर्सिबल, इसमें ग्रोथ नहीं होता जबकि क्या होता है, यह ना ही एक्सटर्नल ना ही रिवर्सिबल। एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट, यानी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। एक्सक्रीशन नॉट परफॉर्म, इसमें एक्सक्रीशन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करता है, इसमें नो रिप्रोडक्शन। मूवमेंट, सो मूवमेंट ऑन देयर ऑन, यह मूवमेंट दिखाते हैं खुद का, नो मूवमेंट ऑन देम, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, यानी किसी भी चीज़ के टच करने के कारण या छूने के कारण क्या उसमें उत्तेजना, लेकिन इसे नॉन लिविंग थिंग को टच करने पर उसमें कुछ नहीं होता। सेल्यूलर ऑर्गन आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये सेल से बने होते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग ये सेल से नहीं बने होते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट।
वी हैव रीड दैट, हम लोगों ने पढ़ा है, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारे चीज़ें इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में, सम ऑफ दीज आर लिविंग थिंग, उनमें से कुछ लिविंग थिंग है, एंड द अदर आर नॉन लिविंग थिंग्स, और कुछ नॉन लिविंग थिंग हैं। ऑल लिविंग थिंग डिपेंड्स ऑन देयर सराउंडिंग, सारे लिविंग थिंग अपने सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं, फॉर फूड भोजन के लिए, वाटर के लिए, एंड शेल्टर छाया के लिए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, ऑल थिंग्स इंटरेक्ट विथ वन अनदर, सारे चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ऑल थिंग्स एंड अनदर इंट्रैक्शन मेक अप एन इन्वायरमेंट, सारे चीज़ और उनका एक दूसरे पे डिपेंड रहना क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाता है। द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड्स, सारी चीज़ें जो उसके चारों ओर होता है, एंड विथ विच इट इंटरेक्ट कंटिन्यूसली, और जिसके संपर्क में रहते हैं लगातार। एन ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में दो पार्ट होते हैं, द फिजिकल या एबियोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल यानी बायोटिक एनवायरनमेंट। द फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड, फिजिकल एनवायरनमेंट में होता है फिजिकल कंपोनेंट यानी फिजिकल भौतिक चीज़ें जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर, एयर और हैबिटेट। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में होता है बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक फैक्ट दिया है, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, पढ़ाई करना लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट में के बीच संबंध के बारे में पढ़ाई करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। यदि अब आता है बायोटिक कंपोनेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट, यह एक एनवायरनमेंट का क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट होता है। प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाने के लिए क्या होते हैं, एबल होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसे ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल, सारे ग्रीन प्लांट में एक कलरफुल सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, वस्तु होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। द ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन लीव्स जो है भोजन बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वे यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वाटर सॉइल से। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, प्रोसेस भोजन बनाने का बाय प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान दे गिव आउट ऑक्सीजन, वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिस इज ए यूनिक प्रोसेस, ये एक यूनिक प्रोसेस है। दैट अफेक्ट इन्वायरमेंट एंड लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ जो इन्वायरमेंट लाइफ, यह एक यूनिक प्रोसेस है दैट अफेक्ट इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट का अफेक्ट करता है, एंड लाइफ ऑन द अर्थ, और अर्थ पे जीवन को क्या बना सुनिश्चित करता है। द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द प्लांट, ऑक्सीजन जो प्लांट के द्वारा छोड़े जाते हैं, इज गिवन आउट थ्रू द स्टोमाटा, वह स्टोमाटा इससे बाहर निकलते हैं। सिंस प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ, प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर, इस कारण से उन्हें प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। बाय, टेक केयर।